Hello, class 8th. I welcome you in my YouTube channel Learn with Anshli Kashyap. आपकी बुक न्यू लॉन्गमेंस ओवेस्ता से चैप्टर 4 जुडिशरी का पार्ट 5th हाई कोर्ट इस वीडियो में हम लोग रीड करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बारे में पढ़ा, उनकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ा, है ना। इस वाली वीडियो में हम लोग हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। हाई कोर्ट किसी भी स्टेट का टॉप मोस्ट कोर्ट होता है अपील के लिए। पूरे देश का तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे बड़ा कोर्ट माना जाता है, लेकिन अगर आप स्टेट लेवल पे चलेंगे तो हर एक स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है। और ऐसा भी देखा गया है कि दो या दो से ज्यादा स्टेट्स का अपना एक हाई कोर्ट होता है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा का अपना एक ही सिमिलर सेम हाई कोर्ट है, जिसे हम चंडीगढ़ हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं। और अगर आप ईस्टर्न साइड चले इंडिया के, तो जहाँ पर मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, उनका भी एक ही हाई कोर्ट है, जिसे हम गुवाहाटी हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं, जो कि असम में है। भारत में कुल मिलाकर 25 हाई कोर्ट्स हैं। कंपोजिशन की बात करें तो हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट की तरह उसमें भी एक चीफ जस्टिस होते हैं और दूसरे जजेस होते हैं। लेकिन जजेस की जो संख्या है, जजेस के जो नंबर्स हैं, वो स्टेट टू स्टेट वारिस कर सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, जो चीफ जस्टिस है उनकी जो अपॉइंटमेंट की जाती है, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनकी जो अपॉइंटमेंट की जाती है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है इन द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनकी कंसल्ट लेकर के, और साथ ही साथ जिस स्टेट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जा रहा है उस स्टेट के जो गवर्नर हैं उनकी भी कंसल्टेशन मायने रखती है। इसी तरीके से अदर जजेस जो हैं वो भी अपॉइंट किए जाते हैं। देखिए, एक तो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, दूसरे भी तो जजेस है ना, तो उनकी भी अपॉइंटमेंट जो होती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। वो भी चीफ जस्टिस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी कंसल्टेशन के साथ में, उस स्टेट के गवर्नर की कंसल्टेशन के साथ ही साथ अभी अभी जो चीफ जस्टिस जिन्हें अपॉइंट किया गया स्टेट के, ठीक है, उनकी भी कंसल्टेशन ली जाती है। ठीक है, ये है कंपोजिशन। आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वालिफिकेशन बोला गया, इफ यू वांट टू बी जज ऑफ द हाई कोर्ट यू मस्ट बी पोसेस दिस क्वालिफिकेशन। नंबर 1, आपको इंडिया का सिटीजन होना पड़ेगा। नंबर 2, आप हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल की आपकी एडवोकेसी की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको जज बनना है हाई कोर्ट का, या और साथ ही साथ में, या फिर अ होल्डर ऑफ द जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 10 years। देखिए, जो भी जुडिशियल ऑफिसर के पद पे आप रहे हो, किसी अच्छी पोस्ट पर, जिसे हम कहते हैं ना न्यायिक ऑफिस के पद पर आप रहे हो, कम से कम 10 साल तक आपने प्रैक्टिस की हो, वहां पर रहे हो, तो आप हाई कोर्ट के जज जो हैं वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेन्योर कितना होता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का हमने टेन्योर देखा था ना, जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनका जो टेन्योर होता है वो 65 ईयर्स ऑफ एज होता है। 65 साल की एज तक वो अपनी पोस्ट पर रह सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, वो उनकी जो एज दी गई है वो 62 ईयर्स दी गई है, रिटायरमेंट की एज। जो जजेस हैं ऑफ द हाई कोर्ट के, उन्हें हटाया भी जा सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हम रिमूव कर सकते थे, यहाँ पे भी हम जजेस जो हैं हाई कोर्ट के, उन्हें रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, सेम मैनर से जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है, द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट के जरिए। इम्पीचमेंट का हिंदी में मतलब ऐसे महाभियोग होता है। ठीक है, पावर ऑफ द हाई कोर्ट। अब पावर्स क्या होती हैं हाई कोर्ट्स की, उनके बारे में हम रीड करते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे ना, ऐसे ही हाई कोर्ट्स के जो जजेस होते हैं उनको भी अलग अलग जुरिस्डिक्शन दिया गया है, पावर दी गई है। इसमें सेम चीज है। देखिए, ओरिजिनल होता है, एप्लेट होता है, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है। हाई कोर्ट्स एक्सरसाइज करते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में मैंने आपको क्लियर करा था लास्ट वीडियो में, कि जो मैटर उसी कोर्ट में पहली बार सुने जाते हैं, है ना। तो हाई कोर्ट एक्सरसाइज करता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को इन केस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। इनमें किन किन को सुना जाता है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो हाई कोर्ट के हैं, अगर फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं किसी भी इंसान के, तो वो हाई कोर्ट में सीधा जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, वो सीधा हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। जो भी डिस्प्यूट रिलेटेड होते हैं स्टेट के इलेक्शन से रिलेटेड, स्टेट मैटर से रिलेटेड, वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, उनकी सुनवाई सीधा हो सकती है। और कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार हाई कोर्ट को भी दिया गया, अगर जरूरत पड़ती है तो, है ना। पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के इंटरप्रेटर करते हैं, यानी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, करते हैं, वो उनको अधिकार दिया गया है। तो हाई कोर्ट भी कर सकते हैं, उनको भी अधिकार दिया गया है जब जरूरत हो तो। इफ अ पार्टी टू डिस्प्यूट इज नॉट सेटिस्फाइड, जैसे कि हमने पढ़ा, अपीलेट में क्या होता है, अगर हम लोग जो लोअर कोर्ट ने डिसीजन दिया, अगर हम हमारे अगेंस्ट वो डिसीजन जाता है, अगर वो हमारे
फेवर में नहीं है तो हम लोग हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो देखिए इसी यही चीज बताई गई है यहाँ पर। एपलेट जुरिसडिक्शन में क्या होता है कि अगर कोई भी मैटर हमारे अगेंस्ट है, जो भी डिसीजन दिया गया लोअर कोर्ट्स के द्वारा, तो हम अपील कर सकते हैं ना। एपलेट जुरिसडिक्शन हाई कोर्ट को भी दिया गया है, तो वो सुनवाई कर सकते हैं। लोअर कोर्ट की जो डिसीजन है उनके अगेंस्ट कर सकते हैं, और जो डिसीजन हाई कोर्ट देंगे वो लोअर कोर्ट को मानना पड़ेगा। ठीक है ना। तो वही सिविल, चाहे सिविल मैटर हो, क्रिमिनल मैटर हो, रेवेन्यू रिलेटेड मैटर हो, टैक्स से रिलेटेड मैटर्स जो भी होते हैं, वो हमारे हाई कोर्ट जो है वो सीधी सुनवाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, इफ अ सबऑर्डिनेट कोर्ट सेंटेंस अ कन्विक्टेड पर्सन टू डेथ एन अपील कैन बी मेड टू द हाई कोर्ट। मान लीजिए जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उन्होंने किसी भी इंसान को डेथ पेनल्टी दी है, ठीक है, सजाए मौत दी है, तो उसकी अपील हाई कोर्ट में की जा सकती है एपलेट जुरिसडिक्शन के अंडर में। थर्ड, इसी तरीके से सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट में भी हमने सेम पढ़ा था, सुपरवाइज करने का काम करते हैं, निगरानी करने का काम करते हैं। तो एज अ पार्ट ऑफ द सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन इट सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द कोर्ट्स बिलो इट। तो सुपरवाइज करने का काम हाई कोर्ट अपने नीचे और जितने भी कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, उनको सुपरवाइज करने का काम करेंगे कि वेदर वो काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो सही नहीं कर रहे हैं, अपने जुरिसडिक्शन से बाहर रह करके काम कर रहे हैं, जो एरिया उनके जुरिसडिक्शन में आता नहीं है, अगर हाई कोर्ट को ऐसा पता लगता है तो वो उन्हें ऐसा करने से रोक भी सकते हैं। साथ ही साथ लाइक द सुप्रीम कोर्ट की तरह इट इज ऑल्सो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इट मीन्स जो भी डिसीजन कोर्ट्स के द्वारा दिए गए हैं, तो उनको उन कोर्ट्स को जो है मेंटेन करके, उन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रख सकते हैं, ताकि आने वाले जो फ्यूचर जजेस हैं वो उनको उन मैटर्स को देख सकते हैं, थोरोली रीड कर सकते हैं, और उनके लिए फिर डिसीजन देना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए अप्रोक्सीमेटली देखा जाए ना, तो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो वर्क होता है, जो भी जुरिसडिक्शन है, जो भी फंक्शंस हैं, रोल्स हैं, वो सिमिलर्स हैं। तो अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को अच्छे से कर लिया ना, तो इजी रहेगा हाई कोर्ट्स के जो भी रूल्स हैं उनको याद करने में। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के काम अच्छे से याद कर लीजिए, रोल अच्छे से याद कर लीजिए, हाई कोर्ट जस्ट रीड करेंगे, आपको सारा का सारा ऐसे लर्न हो जाएगा। है ना। सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द हाई कोर्ट इन आवर कंट्री, इन आवर स्टेट्स। तो सिंपल क्वेश्चन आ सकता है और सिंपल इसका आंसर है। अच्छे से आप आंसर लिख भी सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में। ठीक है। टिल देन बाय।